नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ ऋतिक क्लासेस में। मैं हूं रवि प्रकाश। अगर आप पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन पक्का कराना। यहां पर आपको मिलेंगे डेली एमसीक्यू क्वेश्चन, VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 45%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 65%। बताइए बच्चे, कौन सा आंसर होगा? आप लोग कॉमेंट करिए। अगर इस सेशन अच्छा आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 55%। इसका सही आंसर क्या होगा? 55%। बाबू, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा होता है। प्लाज्मा जो होता है बाबू, प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा होता है। इसमें बाकी सभी रक्त कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होती है? सभी रक्त कोशिकाएं होती है। क्या होती है सर? रक्त कोशिकाएं होती है। सभी रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स क्या करती है? तैरती रहती है। इसमें क्या करती है? तैरती रहती है। अगर आप लोग से कोई पूछे कि प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा एक खून का तरल हिस्सा होता है जिसमें क्या होता है? बाकी सभी रक्त कोशिकाएं होती है। सभी क्या होती है? सभी रक्त कोशिकाएं होती है। क्या करती है? RBC होती है, WBC, प्लेटलेट्स क्या करती है? इसमें तैरते रहती है। अगर वही पूछ देगा बाबू कि प्लाज्मा का जो कलर कैसा होता है, ये कैसा कलर का होता है? प्लाज्मा का कलर मैंने रंग पूछ देगा। अगर रंग पूछ देगा तो कैसा होगा? तो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। इसलिए इतना ज़्यादा हम डीपली में एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन कहीं से पूछे आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप लोग का अच्छा रैंक आएगा उतना ही आप लोग को अच्छा कोर्स मिलेगा। कम रैंक आएगा JNM मिलेगा, तो उससे ज़्यादा रैंक आएगा तो NM मिलेगा। उससे धीरे बहुत सारी इसमें कोर्स होती है। इसलिए आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़िए। इसलिए आप लोग हम डीपली बताते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, बायोलॉजी से क्वेश्चन आए तो आप लोग का क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए, क्या आंसर क्या होगा? 55। पूछ देगा कि प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है, तो 55% होता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहिए, एंड्रेल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? एंड्रेल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है हृदय में, ऑप्शन बी है गुर्दे के ऊपर, ऑप्शन सी है मस्तिष्क में, ऑप्शन डी है फेफड़े में। बताइए बच्चे, कौन सा आंसर होगा? भाई आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन ए है हृदय में, ऑप्शन बी है गुर्दे के ऊपर, ऑप्शन सी है मस्तिष्क में, ऑप्शन डी है फेफड़े में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुर्दे के ऊपर। कहाँ होता है? गुर्दे के ऊपर होता है। एंड्रेल ग्रंथि क्या बाबू? एक स्ट्रीम हार्मोन होता है। क्या है? ये क्या है? एक स्ट्रीम क्या है? हार्मोन होता है। एक स्ट्रीम हार्मोन होता है। इसलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है पेट में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है आंत में, ऑप्शन डी है एक्टिन में। बताइए बच्चे, आप लोग कमेंट करते चलिए।
ऑप्शन ए है पेट में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है आंत में, ऑप्शन डी है यकृत में। इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी आगे आप लोग बीच में स्किप मत करिए, 30 क्वेश्चन देखिए, इसके बाद बोलिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन था। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है, इसका सही आंसर होगा अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। क्या है, ये प्रोटीन को तोड़ने वाला क्या है, एंजाइम है। प्रोटीन के तोड़ने वाला एंजाइम है। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है अंडाणु, ऑप्शन डी है स्पर्म। बताइए, ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है अंडाणु, ऑप्शन डी है स्पर्म। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा। होगा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अंडाणु। इसका सही आंसर क्या होगा, अंडाणु। ओवम क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। ओवम सबसे बड़ी सेल होती है। ओवम क्या होती है, ये क्या होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, सेल होती है। क्या मानव का अगर पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ओवम होती है। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है। इसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं पूरे बताया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा। पिछले वीडियो में हम एक्सप्लेन किए हैं। आप पिछला वीडियो अगर छोड़ दिए तो पिछला वीडियो कब देख सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है, रतौंधी होता है। कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा होता है, बी1 अगर यहाँ लिखा रहेगा तो कौन सा होगा, बेरी रोग होगा। कौन सा होगा, बेरी रोग होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा है, स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेटस होता है। कौन सा है, रिकेटस। कौन सा होता है, रिकेटस होता है। चलिए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। छठा क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन दर की समानता कितनी होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है, अडल्ट में पूछ रहा है, श्वसन दर समानता कितनी होती है। ऑप्शन ए है 5 से 10, ऑप्शन बी है 12 से 20, ऑप्शन सी है 25 से 30, ऑप्शन डी है 30 से 40। बताइए कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट करिए। श्वसन दर समानता कितनी होती है। ऑप्शन ए है 5 से 10, ऑप्शन बी है 12 से 20, ऑप्शन सी है 25 से 30, ऑप्शन डी है 30 से 40। बताइए कौन सा आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 12 से 20। अडल्ट में कितना श्वसन दर होता है, 12 से 20 होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, लिम्फोसाइड किससे संबंधित है। लिम्फोसाइड किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है प्रतीक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है रक्त संचार। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है प्रतीक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है रक्त संचार। बताइए कौन सा आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, बताइए आप लोग। क्या सही आंसर होगा, प्रतीक्षा प्रणाली। हम
लोग जान लेते हैं लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं। लिम्फोसाइट को हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है ना बाबू, लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? लिम्फोसाइट क्या करता है? ये शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन्फेक्शन से क्या करता है? बचाता है। लिम्फोसाइट का क्या है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये शरीर को इन्फेक्शन से क्या करता है? बचाता है। लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है गुर्दा। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है गुर्दा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यकृत। क्या होगा? सही आंसर होगा यकृत। चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन कर बाबू, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऑप्शन बी है ऊर्जा बनती है, ऑप्शन सी है ऊर्जा खत्म होती है, ऑप्शन डी ऊर्जा स्थिर रहती है। बताइए इससे पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऑप्शन बी है ऊर्जा बनती है, ऑप्शन सी है ऊर्जा खत्म होती है, ऑप्शन डी है ऊर्जा स्थिर रहती है। बताइए कौन सा आंसर होगा? सही आंसर होगा ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा क्या होता है? नष्ट नहीं होती है। बाबू ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है। ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है। यह क्या करता है? सिर्फ रूप बदलती है। क्या करती है? सिर्फ रूप बदलती है। यह सिर्फ क्या करती है? रूप बदलती है। अगर ऊर्जा का संरक्षण का नियम किस संबंधित है? ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इसमें क्या होगा? ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है। सिर्फ क्या करती है बाबू? सिर्फ रूप बदलती है। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी है स्थिर, ऑप्शन डी है प्रकाश। बताइए ध्वनि किस प्रकार तरंग है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी है स्थिर, ऑप्शन डी है प्रकाश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुदैर्घ्य। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुदैर्घ्य। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। देखिए ये बार बार क्वेश्चन में सवाल देता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बार बार क्वेश्चन में आता है पैरामेडिकल में। किस धातु को काटने से तेल, किस धातु को काटने के लिए तेल में रखा जाता है? रहा है कि किस धातु को काटने के लिए तेल में रखा जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है जस्ता। बताइए किस धातु को काटने के लिए तेल में रखा जाता है? सही, इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम। इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम। यहीं पे पूछेगा बाबू कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सही है। लोहा का परमाणु संख्या, ये पूछ देगा तांबा का परमाणु संख्या, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछता है पैरामेडिकल में बाबू।
जस्ता का परमाणु संख्या। बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 11 होता है। कितना होता है? 11 होगा। अगर यहाँ संकेत पूछ देगा तो संकेत पूछ देगा Na होगा। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 26 होता है। इसका संकेत क्या होता है? Fe होता है। तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। इसका संकेत क्या होगा? Cu होगा। जस्ता का परमाणु संख्या क्या होगा बाबू? 30 होगा। हम लोग जिसको जिंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका Zn होगा। हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ता को जिंक भी बोलते हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर बाबू, लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है वाट। बताइए, लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है वाट। बताइए, इसके भी बारे में पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। लेंस का शक्ति किससे मापी जाती है? डायोप्टर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डायोप्टर से मापती है। जूल किसका ऐसा मतलब है? कार का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है अम्ल, ऑप्शन डी है गैस। इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में बताया हूँ। बताइए, ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी है गैस। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं हम लोग? नमक को बोलते हैं। ये पूछ देगा कि नमक का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र पूछ देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। कैसे बनता है? सोडियम और क्लोरीन से मिलने से सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड बनता है, उसे हम लोग नमक बोलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है ठंडा करने वाली, ऑप्शन बी है गर्म करने वाली, ऑप्शन सी है स्थिर, ऑप्शन डी है रासायनिक। बताइए बाबू, वाष्पीकरण किस प्रकार का प्रक्रिया है? ऑप्शन ए ठंडा करने वाली, ऑप्शन बी है गर्म करने वाली, ऑप्शन सी है स्थिर, ऑप्शन डी है रासायनिक। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करते चलिए, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। सही है, कौन सा आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ठंडा करने वाली। वाष्पीकरण किस प्रकार प्रक्रिया है? ठंडा करने वाली प्रक्रिया है। इसको क्या बोलेंगे? कूलिंग प्रोसेस। क्या है? कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस है। चलिए हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। बताइए, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है CO2 जिसको लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। O2 क्या है? जलने में सहायक करते हैं। चलिए 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा क्या है? ऑप्शन ए है देश, ऑप्शन बी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी 90 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ऑप्शन डी देशांतर बोलते हैं। बताइए, भूमध्य रेखा क्या है? इसको ऑप्शन ए है देश,
ऑप्शन बी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी है 90 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन डी है देशांतर। बताइए हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जान लो। भूमध्य रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा है बाबू, भूमध्य रेखा बीचों बीच होती है। ग्लोब है, ग्लोब को बीचों बीच माने ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। एक ऊपरी उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ऊपरी को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा क्या है? ये पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। जो बीचों बीच काटती है या 0 डिग्री अक्षांश पर काटती है। कहाँ काटती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर काटती है। ये पूछेगा भूमध्य रेखा के और नाम जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषुवत रेखा बोलते हैं। और अगर पूछ दे क्वेश्चन कि जो भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर काटती है, तो दो भागों में काटते हैं, तो दोनों भाग का नाम क्या है? ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और जो नीचे का भाग है उसको लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए है मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। बताइए कौन सा आंसर होगा? बताइए। ऑप्शन ए है मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा मुंबई पोर्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? मुंबई पोर्ट। मैं पूछेगा भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन है? तो क्या बोलेंगे? पोर्ट ब्लेयर। क्या बोलेंगे? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? बताइए। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी है थार, ऑप्शन सी है गोबी, ऑप्शन डी है कलहारी। इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया पिछला वीडियो में। बताइए, इसका कमेंट करिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या है? सहारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारा। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो बता दिए उसको हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है। नंबर क्वेश्चन है बाबू, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है मुर्दार, जिसको लोग इंग्लिश में फोल्ड बोलते हैं, ऑप्शन सी है ब्लॉक, ऑप्शन डी है अवशिष्ट। बताइए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है मुर्दार, ऑप्शन सी है ब्लॉक, ऑप्शन डी अवशिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मुर्दार। हिमालय कैसा है? मुर्दार है, फोल्ड है। कैसा है? फोल्ड है। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जल चक्र में कौन सा शामिल नहीं है? जल चक्र में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। बताइए। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर क्या होगा? जल चक्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं है, ऑप्शन डी।
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मस्ट क्वेश्चन है बाबू। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 16। सही है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 16। पहले बाबू बताते इसके बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूची पहले कितना था? अगर पीछे पूछे तो पहले 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। पहले कितना थी? 8 अनुसूचियां थी। बट एक पूछ रहा है कब? वर्तमान का पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? वर्तमान का पूछ रहा है। वर्तमान, क्योंकि ऑप्शन से पता चल रहा है वर्तमान में पूछ रहा है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितने हैं? अनुसूचियां हैं। कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। बताइए बच्चे। बताइए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। बताइए मौलिक अधिकार कितने हैं? 22 नंबर का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर कितना होगा बाबू? 6। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले 7 थे। पहले कितने थे? पहले 7 थे। तो कौन हट गया बाबू? संपत्ति का अधिकार इसमें से हट गया। कौन हट गया? संपत्ति। संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, वो हट गया। अब कितने हो गए? 6 हो गए। 6 को हम लोग नाम जान जाते हैं। कौन कौन है? पहला है समानता का अधिकार। फर्स्ट क्या है? देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं से पूछे तो आप लोगों को छूटेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। फर्स्ट है समानता का अधिकार। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है बाबू शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है बाबू? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है बाबू, इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं, क्योंकि आप लोग इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर, क्योंकि हमको जगह नहीं, इसलिए हमको इसको मिटाने पड़ेगा। 4 को बता दें बाबू। फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण का अधिकार, फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ बता रहे हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा है संवैधानिक। संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आप लोगों को 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन बाबू? पहला है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 5 है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आप लोग के 6 अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। पहले कितने थे? 7 थे, तो 1 हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का बाबू, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ?
ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1942। बताइए स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1942। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1857। देखिए भले हमको जो चैनल है न्यू है बट बहुत ही अच्छा आप लोग को पढ़ाएंगे, धीरे धीरे समझ में आप लोग को आएगा कितना अच्छा पढ़ाते हैं। आप समझ में भी आया होगा कि उतना वीडियो में हम सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन किए हैं। फिर था 1857 का हुआ था बाबू, वही ये आप लोग को बताया थे कि पहला 1857 की संग्राम हुई थी, किस लिए हुआ था? चर्बी और करतूस के लिए। 1885 किस लिए हुआ है? 28 दिसंबर 1885 का हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हुआ संगठन हुआ था। 1905 में बताए थे विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था उस समय। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू। नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है गांधी जी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू शॉर्ट नाम लिखा हुआ है, सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन से? WC बनर्जी थे। ये बाबू क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी कब अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी कब अध्यक्ष बने थे? सही है। कब बने थे? 1924 में बने थे। कहाँ बने थे? बेलगाम में बने थे। कहाँ बने थे बाबू? बेलगाम में बने थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछ देगा तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछ देगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ बने थे? ये 3 जगह बने थे। कब का? एक बने थे 1929 में लाहौर में बने थे। कहाँ बने थे? लाहौर में बने थे। फिर 1936 में बने बाबू। कहाँ बने थे? लखनऊ में बने थे। और अब एक बने थे 1937 में। कहाँ बने थे? फैजपुर में बने थे। कहाँ बने थे? फैजपुर में बने थे। चलिए गांधी जी कहाँ बने? 1924 बेलगाम में बने थे। ये WC बनर्जी बताइए देख, प्रथम थे 1885 में बने थे। फर्स्ट कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ बने? 3 बार बने। कब बने? 3 बार बने। कहाँ? 1929 लाहौर में, 1936 में लखनऊ में, 1937 में फैजपुर में। एक और बच गए पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक बार बने थे 1931 में। कहाँ बने थे? कराची में बने थे। सब क्या बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब मैंने जीके जी से बच गया खाली। नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, वाईफाई किस प्रकार की तकनीक है? वाईफाई किस प्रकार का तकनीक है? ऑप्शन है वायरेड, ऑप्शन बी है वायरलेस, ऑप्शन सी ऑप्टिकल, ऑप्शन डी है मैकेनिकल। बताइए आप लोग सबको जानते हैं कि इसका आंसर क्या है? वायरलेस। क्या है? वायरलेस। इसमें कुछ तार नहीं लगा हुआ रहता है। हम
लोग 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी है बरगद, ऑप्शन सी है पीपल, ऑप्शन डी है आम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग को कमेंट करिए, तो सबसे आसान है, आप लोग इसे में भूल जाइएगा। इसका सही आंसर होगा बरगद। क्या होगा? बरगद। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कर बाबू, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इंडियन साइंस ऑर्गन, ऑप्शन सी स्पेस इंडिया, ऑप्शन डी है नन। बताइए ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गूगल किस प्रकार कंपनी है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी शिक्षा। बताइए एकदम आसान क्वेश्चन है। गूगल किस प्रकार कंपनी है? ऑप्शन बैंक, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा। इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी। 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है? पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य। इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य। अगर ये पूछ देगा कि सूर्य का जन्म कब हुआ था, सूर्य का जन्म कब हुआ, हम लोग क्या लिखेंगे? 5 बिलियन 5 बिलियन वर्ष लगभग, 5 बिलियन वर्ष लगभग। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। इसका जन्म कब हुआ? 5 बिलियन वर्ष लगभग। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का हम लोग जीवाश्म ग्रह के भी नाम से जानते हैं। चंद्रमा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये पूछ देगा बाबू कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए आंसर क्या देंगे? 3,84,365 किलोमीटर। देखिए आप लोग के लिए कितना हम एक एक ऑप्शन का आंसर ढूंढ कर लाते हैं। 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह का नाम से जानते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है बाबू? 3,84,365 किलोमीटर। हम लोग मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह जो होते हैं बाबू, इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। किसको? मंगल ग्रह को। शुक्र ग्रह के बारे में बाबू जान लेते हैं। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग? शुक्र को बोलते हैं। चलिए अगर आप लोग वीडियो दोस्त अगर
आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना